नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी वीडियोस में। और आप लोगों को जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज जो हम लोग चैप्टर लेके चलने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन के टाइप्स पे। तो बेसिकली होना क्या है, आज से जो हमने सीरीज़ लेक्चर्स हमने स्टार्ट करा है तो इसमें क्या होगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कवर अप लेंगे अभी इस सीरीज़ में। तो आज हम लोग एक पैटर्न का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उस पैटर्न से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कुछ एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेंगे। जैसे अभी लास्ट वीडियो जो आपने देखा था उसमें हमने पढ़ा था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, तो आपको बस वहीं तक पढ़ना है, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट अभी प्रॉफिट लॉस का जो आज का जो हमारा जो लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस पे, वो हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं वो अभी हम इस स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं कि प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में अगर कभी भी कॉस्ट प्राइस में वो कुछ चेंजेस कर दे या वो सेलिंग प्राइस में कुछ चेंजेस कर दे, ठीक है, और फिर ऐसा बोल दे इनमें चेंज करता है या कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, या ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस में कुछ चेंज करें, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ सेलिंग प्राइस में कुछ चेंज करे, ये भी हो सकता है। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है उस पे आज हम लोग इस लेक्चर में पूरा सीख लेंगे। मतलब क्वेश्चन कैसा रहेगा कि वो बोलेगा कि प्रॉफिट उसका चेंज हो गया, उसने कॉस्ट प्राइस में कुछ चेंज करा, प्रॉफिट उसका चेंज हो गया, उसने सेलिंग प्राइस में कुछ चेंज करा, प्रॉफिट उसका चेंज हो गया, उसने कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दोनों पे उसने कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग क्लास में लेके चलने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा इसका पहला क्वेश्चन है वो ये है, पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन, बट इसको करने के बाद आप लोगों को ये पता लगेगा कि हम किस पैटर्न के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि एन आर्टिकल वॉज सोल्ड 16% गेन, ठीक है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹200 मोर। क्वेश्चन आप लोगों को पैटर्न समझ आया होगा इस वर्ड से कि हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹200 मोर, मतलब उसने सेलिंग प्राइस को चेंज करा है, कितना, ₹200 का सेलिंग प्राइस में उसने इंक्रीज करा, ठीक है। तो द गेन वुड हैव बीन 20%। पहले तो आपको पैटर्न को समझना है क्वेश्चन का कि क्या उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे थे। वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या था कि एसपी में चेंज कर दे, सीपी में चेंज कर दे या दोनों में चेंज कर दे, जिस वजह से उसके प्रॉफिट में कुछ चेंज हो जाए। तो डेफिनेटली उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे वो क्या करता है कि एसपी में कुछ चेंजेस करता है, एसपी को वो ₹200 बढ़ा देता है जिससे उसका प्रॉफिट 20% बढ़ जाता है। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग बिल्कुल बेसिक से और एडवांस पे ले जाते हैं क्लास को, तो इस वजह से हम पहले बेसिक क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं। अभी इस पैटर्न के क्वेश्चन को हमें लेके कैसे चलना है, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोलता है ना आर्टिकल वॉज सोल्ड 16% गेन, ठीक है। जैसे ही आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा कि 16% गेन की बात है, तो हमें क्या करना है कि हमने कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लिया कि कॉस्ट प्राइस 100% होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है कितना, 16% का, तो हमें ऑफ कोर्स सेलिंग प्राइस मिलता है कितना होगा, 116। प्रॉफिट लॉस का बेसिक वीडियो देखना, उसके बाद आप इस पे जा सकते हो। सेलिंग प्राइस हो गया 116। अब वो बोलता है हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹200 मोर। देखो आप यहाँ पे अभी एक बॉक्स बना रहे हो जो कि आपके अजम्पशन का बॉक्स है। यहाँ पे आपने अज्यूम की हुई है चीज़ों को और यहाँ आप कोई भी रियल वैल्यू अभी नहीं डाल रहे हो। अब ये बोलता है वो यहाँ पे जो उसने दिया है ना, इसने दिया है ये एक रियल वैल्यू आपको दे दी, तो आपको क्या करना है कि रियल वैल्यू को अभी साइड में रखना है। सेलिंग प्राइस को वो ₹200 बढ़ाता है, ये है आपकी एक रियल वैल्यू क्वेश्चन में। तो हम लोग रियल वैल्यू पे भी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहीं पे रहते हैं सिर्फ अपने अजम्पशन पे कि अगर वो सेलिंग प्राइस को बढ़ाता है तो जो उसका प्रॉफिट होता है वो 20% का हो जाता है। मतलब सेलिंग प्राइस को जब उसने बढ़ाया तो यहाँ पे जो उसका प्रॉफिट हुआ ये हो गया 20% का। उसने चेंज किस में करा है, सेलिंग प्राइस में करा है। कॉस्ट प्राइस अगर पहले आपने 100 अज्यूम करा था तो यहाँ भी 100 रहेगा। यहाँ पे जो उसका न्यू सेलिंग प्राइस आएगा दैट वुड बी 120, ठीक है। अब ये आपके अजम्पशन का बॉक्स है। अब आपको सोचना है कि आपके पास रियल वैल्यू किसकी दी हुई है, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखते हो तो जो रियल वैल्यू है वो किसकी है, जितना सेलिंग प्राइस में इंक्रीज होता है।
अब आप अपने अजम्पशन के बॉक्स से देखो कि आपके अजम्पशन वाले बॉक्स में सेलिंग प्राइस में कितने का इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखते हो सेलिंग प्राइस में 4 का इंक्रीज है, ठीक है। जो 4 का इंक्रीज है हमारे अकॉर्डिंग वो 4 है, लेकिन जो रियल वैल्यू इंक्रीज है वो 200 रुपीज़ है। इट मीन्स जो हमारे बॉक्स का 4 है ना, वो हमें रियल वैल्यू कितनी देता है, 400 रुपये, सॉरी 200 रुपीज़ वो हमें रियल वैल्यू देता है। तो हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब जो हमारे बॉक्स में 100 रिप्रेजेंट करता है वो रियल वैल्यू हमें कितनी देगा। तो 4 की वैल्यू 200 है, आप 1 की वैल्यू निकालोगे 200/4 और फिर 100 की वैल्यू निकालोगे इंटू 100। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, 5000 रुपीज़। देखो स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बट इस पैटर्न का क्वेश्चन अब हमें आगे करना है तो हमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप पहले खुद से पढ़ना और पहले तो आपको प्रॉफिट लॉस में टाइप डिसाइड करना है कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, जो आप फर्स्ट सेंटेंस को अगर इस क्वेश्चन के पढ़ते हो कि अ मैन सोल्ड अ बाइसिकल एट 5% प्रॉफिट, सबसे पहला सेंटेंस जो आपने पढ़ा उससे आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ आई कि एक पर्सन ने बाइसिकल को 5% प्रॉफिट पे सेल करा। अगर 5% का प्रॉफिट आपने देखा, आपने अजम्पशन वाला एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसमें आपने कॉस्ट प्राइस को लिख दिया 100, ठीक है। यहाँ पे उसको हुआ प्रॉफिट 5% का, तो आपने सेलिंग प्राइस को लिख दिया कितना, 105। अब क्या हुआ, इफ द कॉस्ट हैड बीन 30% लेस, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है बिल्कुल। जो कॉस्ट है इसको उसने कितना डिक्रीज करा, 30% कम करा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस फिक्स था, यहाँ पे उसने कॉस्ट को 30% कम करा, तो जो उसका न्यू कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 100 को 30% आप कम करोगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे एक बॉक्स बना रहे हो जो कि आपके अजम्पशन का बॉक्स है, यहाँ पे आप कोई भी रियल वैल्यू पुट नहीं करोगे अभी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कॉस्ट प्राइस 100 था, नया कॉस्ट प्राइस 70 हो गया, एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹63 लेस। फिर से वही बात है कि जो सेलिंग प्राइस आपका रुपीज में डिक्रीज होता है वो 63 रुपीज डिक्रीज होता है। इसको आप लिखो साइड में। आपके पास जो रियल वैल्यू दिया हुआ है सेलिंग प्राइस का डिक्रीज दिया है, बट अभी हम अपने अजम्पशन वाले बॉक्स पे रहेंगे। यहाँ पे हम पूरी टेबल को फिल करेंगे, पूरे बॉक्स को फिल करेंगे, जिसकी भी वैल्यू दी है उससे हम इसको इक्वेट कर देंगे। तो वो बोलता है कि अगर सेलिंग प्राइस को भी आपने कम करा, कॉस्ट प्राइस को भी कम करा, देन ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो जो प्रॉफिट पहले 5% का था, अब उसको प्रॉफिट कितना होगा, 30% का होगा। तो क्या आप यहाँ पे उसका न्यू सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, अगर कॉस्ट प्राइस 70 है और 30% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। किसी को ऐसा लगता है क्या कि ये 100 होगा। भैया 100 तब होगा ना, मतलब 70 का 30% आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट 100 नहीं होता, छोटी वैल्यूज पे ये गलतियां हो जाती है। 100 का आपने यहाँ पे 5% निकाला था तो 5 आया था, 5 का प्रॉफिट हुआ तब ये 105 हुआ। यहाँ पे 70 का 30% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप 70 का 30% निकालते हो तो कितना आएगा, 21 आएगा। 21 का प्रॉफिट होगा और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 70 पे 21 का प्रॉफिट 91। अब आपका काम हो गया। अब आपने क्या करा, पूरे बॉक्स को फिल कर लिया। अब सीधा सा आपको देखना है कि जो रियल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है ना, वो किसकी दी हुई है। ये जो रियल वैल्यू है ये है जितना सेलिंग प्राइस डिक्रीज होता है वो 63 रुपीज होता है। आप इस बॉक्स से देखो कि आपका सेलिंग प्राइस कितना डिक्रीज होता है। इस बॉक्स में आपका सेलिंग प्राइस जो डिक्रीज हो रहा है वो कितना डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप देखते हो तो 105 था पहले, अब 91 हो गया, मतलब 14 का डिक्रीज है। तो जो हमारे बॉक्स का 14 है वो रियल वैल्यू हमें कितनी देता है, 63 रुपीज देता है। हमारे बॉक्स का 14 हमें रियल वैल्यू 63 देता है। निकालना क्या था हमें क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो जो हमारे बॉक्स में 100 लिखा है वो हमें रियल वैल्यू कितनी देगा, 63। 1 की वैल्यू निकालेंगे और 100 की वैल्यू निकालेंगे। 7 से हो जाएगा, 9 टाइम्स 2 से 50 टाइम्स, ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 450 रुपीज़ आपका
करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें एसपी या सीपी में वो कुछ चेंजेस करता है और उसके बाद हमसे बोलता है कि प्रॉफिट में कुछ वेरिएशन हो गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस पैटर्न का हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपने सॉल्यूशन को अरेंज करना है। प्रॉफिट लॉस को ऐसा मत सोचना कि प्रॉफिट लॉस ऐसा होता है कि आप एक ट्रैक पे चलो आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस आपको बता दिया हमने कि हाँ एसपी में चेंज, सीपी में चेंज, ये ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हो, बट डेफिनेटली आपको हमेशा किस रेस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। जैसा क्वेश्चन बोल रहा होगा आपको वैसे लेके चलना है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल 4/5 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या बोला गया कि अगर वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस को 4/5 करके सेल करता है, सबसे पहली बात तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने सॉल्यूशन को अरेंज करते हैं कि जो भी उसका सेलिंग प्राइस था उस सेलिंग प्राइस को उसने क्या कर दिया है, न्यू सेलिंग प्राइस क्या बना दिया है, 4/5x बना दिया। बहुत आसान सी चीज है, हमने सेम वैसा ही क्वेश्चन को लिख दिया, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कुछ नहीं। जैसा क्वेश्चन ने बोला हमने वैसा सॉल्यूशन में लिख दिया, अपनी रफ शीट पे लिख दिया। बोलता है कि अगर आप 4/5 पे अपने सेलिंग प्राइस को ले जाते हो, 4/5 मतलब आपने कम कर दिया, तो क्या होगा, लॉस ऑफ 8%। आपको कहाँ पे, यहाँ पे लॉस हो जाएगा कितने परसेंट का, 8% का। तो हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में कि व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है बाय सेलिंग द आर्टिकल एट इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अगर आप इसी सेलिंग प्राइस पे बेचोगे ना तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट परसेंट कितना होने वाला है, ये हमें निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम करना है वो चीज़ सीखो आप। आपने देखा 8% का लॉस, हमेशा हम चीज़ों को स्टार्ट परसेंट पे जाते हैं, परसेंट से करने की कोशिश करेंगे। 8% का लॉस आपने देखा तो आपके माइंड में आया कि भैया कॉस्ट प्राइस को 100 लिख दो। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100, 8% का लॉस, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 92, कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज हुआ ही नहीं था तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि जब आपने x लिया था तो ये 4/5x हो गया था नया सेलिंग प्राइस। अब जब आप 100 के थ्रू जा रहे हो तो नया सेलिंग प्राइस 92 है, मतलब 4/5x की वैल्यू परसेंट में 92 होगी। यहाँ से देखो आपका बहुत ही आसानी से आपका x कैलकुलेट हो जाएगा, 23 × 5 मतलब 115। तो परसेंट राइट हैंड साइड पूरा परसेंट लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पूरा x लिखा है, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे परसेंट वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, 115। अब बताओ क्वेश्चन में कुछ रह गया क्या कि कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 115 है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट यहाँ पे दे देगा, वो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 15%। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन को हमें जो अपना सॉल्यूशन है उसको आपको फ्रेम करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक बार पढ़ो आप लोग क्वेश्चंस को। ये बोलता है कि अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्रॉफिट। भैया जैसा वो बोल रहा है वैसे अरेंज करना है, स्टार्ट कर दो। कॉस्ट प्राइस कुछ उसका रहा होगा, एट अ सर्टेन प्रॉफिट, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट आएगा जिसके बाद उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हमने फर्स्ट लाइन को पढ़ा, कुछ नई इंफॉर्मेशन है, हमने बस नॉर्मली अरेंज कर दिया, लिख दिया। अब क्या बोलता है, हैड ही सोल्ड इट फॉर 25% मोर। देखो क्या बोला उसने कि अगर वो सेलिंग प्राइस को 25% बढ़ा देगा, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, कॉस्ट प्राइस बढ़ रहा है, प्रॉफिट परसेंट में चेंजेस हो रहा है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन पे हम आज की क्लास में चल रहे हैं। अगर सेलिंग प्राइस को वो 25% बढ़ा देता है देन ही कुड हैव गेन अ 50% प्रॉफिट। समझ आए बात। अब उसको प्रॉफिट कितना होगा जब सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, तो जो यहाँ पे उसका प्रॉफिट परसेंट है ये है 50%। ठीक है, अब हमको ये सोचना है, वहां पहले वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप। वो क्या बोलता है कि सेलिंग प्राइस को उसने क्या करा था, सेलिंग प्राइस को उसने 4/5 करा था। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस को उसने 25% बढ़ाया। ठीक है, तो क्या आप न्यू सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। सेलिंग देखो कभी भी अगर आपको परसेंट में इंक्रीज डिक्रीज ये सब करने को अगर वो बोलता है ना, तो आप हमेशा 100 का यूज करो।
आप मान, वहां पे उसने क्या बोला था कि 4/5 हुआ, तो हमने यहाँ पे इसको x ले लिया। यहाँ पे इसने बोला कि वो सेलिंग प्राइस को 25% बढ़ा रहा है, तो आप इसको 100x लो, तो ये आपका हो जाएगा 125x। सेम ही चीज तो यहाँ पे x से 4/5x बना, यहाँ से 100x से 125x बना। अब क्या करना है, अब आपको जाना है परसेंट वाली चीजों पे। आप x वालों को छोड़ के परसेंट वाली चीजों को देखो। यहां पे दिया है कि 50% का प्रॉफिट होता है उसको, तो हम इसके कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं 100। कॉस्ट प्राइस 100, 50 का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 150 हो गया। ठीक है, ये अगर कॉस्ट प्राइस 100, ये भी कॉस्ट प्राइस 100, कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो कॉस्ट प्राइस तो 100 ही रहेगा। सेलिंग प्राइस ये वाला हमारा दोनों तरफ से कैलकुलेट हो चुका है। एक बार x से 125x आया, एक बार 100 से 150 आ गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों सेम सेलिंग प्राइस है ना, तो 125x की वैल्यू 150 है, यहाँ से x आ जाएगा आपका 150 अपॉन 125, और आप 100x अगर निकाल लेते हो तो ये वाला आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 100x जो होगा आपका हो जाएगा 150 अपॉन 125 इंटू 100। 25 से 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, और 4 3 जा 12, ये 120। ये जो आपका सेलिंग प्राइस आ गया ये 120 आ गया। अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर खुद से दे सकते हो। क्या बोलते हैं, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 120 है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा, यहाँ से 20% का प्रॉफिट होगा, वही हमारा आंसर होगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस में चेंजेस, सेलिंग प्राइस में चेंजेस, प्रॉफिट परसेंट में कुछ चेंज हो गया। ठीक है, जो हमने पहला क्वेश्चन करा उसमें सिर्फ एसपी में चेंज, दूसरे में भी एसपी को उसने फ्रैक्शन में चेंज करा, यहाँ पे उसने एसपी को किस में चेंज करा है, परसेंट में चेंज करा है। ठीक है, अब आप देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें वो क्या करता है, इस क्वेश्चन में वो सेलिंग प्राइस में जो चेंजेस करता है, पढ़ो आप पहले क्वेश्चन को। अ वॉच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। आपने जैसे ही देखा ना ये चीज, आपने लिख दिया कि सीपी को अगर आप 100 लेते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आपका 20 मिलेगा, और जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला उसने, इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच आर डिक्रीज्ड बाई ₹100। रुपीज की बात है, ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे 100 रुपीज डिक्रीज हुआ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी कितना हुआ, 100 रुपीज डिक्रीज हुआ, तो जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वुड हैव बीन 55% मोर। जो ये प्रॉफिट की बस हमें इंफॉर्मेशन दे दिया कि प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। देखो अब आपको कैसे लेके चलना है, अगर इन दोनों में से कोई भी आपका एक परसेंट में होता तो आप डायरेक्ट जैसा अभी सॉल्व कर रहे थे ना वैसे ही आप सॉल्व करके चल सकते थे, लेकिन अगर दोनों आपको रुपीस में दे देगा तो यहाँ पे हम मजबूर हो जाएंगे कि हमें इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। बेसिकली सीपी एसपी अगर दोनों रुपीस में चेंजेस उसने करा दिया तो आपको क्या लेके चलना है कि आप पहली वाली इक्वेशन पे भी x लगाओ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100x, सेलिंग प्राइस 120x। ठीक है, अब सेकेंड वाले को आप अलग से सॉल्व करो। अगर सेकेंड वाले पे आप देखते हो तो यहाँ पे 25% का प्रॉफिट है, यहाँ पे आपने कॉस्ट प्राइस को ले लिया 100y। ठीक है, तो जो आपका ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये 125y हो जाएगा। सिर्फ 2 लीनियर इक्वेशन बनेगी और तुरंत आंसर आएगा। देखो पहले जो आपका इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, ये 100x है, ये 100y है, तो ये वाला जो है 100 रुपीज कम है इस वाले से। मतलब हम एक इक्वेशन ऐसा बना सकते हैं कि 100x माइनस 100y इज इक्वल टू 100 रुपीज। 100 कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये कम करा ना हमने, तो जो ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था ये न्यू कॉस्ट प्राइस है, ये न्यू सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज कम हो गया, मतलब 100x में से 100 रुपीज को कम करा तो 100y मिलेगा, मतलब 100x और 100y का डिफरेंस 100 रुपीज होगा। वैसे सेलिंग प्राइस पे बताओ, सेलिंग प्राइस पे हो जाएगा हमारा 120x और 125y का जो डिफरेंस है ये भी कितना है, 100 रुपीज है। एक इक्वेशन ये है, एक ये है, दोनों को सॉल्व करो, आप x की वैल्यू निकाल लो। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 100x माइनस 100y, तो जो इक्वेशन नंबर 1 बनेगी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बन जाएगी। इससे हमने ये लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहां से आप y निकाल लो, y क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू x माइनस 1 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा फाइनल 120x
या पहले आप एक काम करो कि इसको आप 5 से डिवाइड कर लो इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 24x माइनस 25y इज इक्वल टू 5 से करोगे तो 20। ठीक है, अब यहां पे हम y को पुट कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा 24x माइनस 25y की जगह आप क्या डाल सकते हो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ये बनेगा हमारा 24x माइनस 25x प्लस 25 इज इक्वल टू 20। यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा ये बनेगा माइनस x की वैल्यू आएगा -5 और x आ जाएगा हमारा कितना 5। हमें x 5 मिल गया। अगर हमारा x 5 है तो हमारा आंसर क्या होगा, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। कॉस्ट प्राइस क्या है 100x है, x की वैल्यू आपने 5 निकाली है, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 100 इंटू 5 मतलब 500 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, जो अगर सीपी और एसपी दोनों को रुपीज़ में चेंज करता है तो आप एक इक्वेशन फॉर्म कर लेना, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों में से एक भी % रहता है तो जैसा हमने पहले क्वेश्चंस करा है उस पैटर्न पे आप जाके सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली एसपी और सीपी में जो भी चेंजेस करने वाले क्वेश्चंस हैं वो हम सभी टाइप का क्वेश्चन अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोग किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच।